हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। इस बार हम बात करेंगे काशिन कोजी के बारे में। काशिन कोजी जो अब बोरुटो मांगा के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बोरुटो मांगा के अंदर काशिन कोजी जिराया का सर्टिफाइड क्लोन है, जिसे बनाया था अमादो ने। बट इस चीज का अभी तक कोई भी ऐसा रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि जिराया का ही क्लोन क्यों बनाया गया। समझे दया? मान लो अमादो को इतनी ज्यादा ही जरूरत थी किसी की, तो वो मादरा का क्लोन बना सकता था, वो हाशिरामा का क्लोन बना सकता था, लेकिन जिराया ही क्यों, इस चीज का कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक तो नहीं है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिराया की क्लोनिंग बहुत ही अच्छी करी गई है, बट इन लोगों ने एक चीज छोड़ दिया। उस चीज को मैं बहुत मिस करता हूँ रियली। मतलब हमारे छिछोरे बाबा। एक्चुअली जिराया इसके बिना पूरा होता ही नहीं। एंड अमादो ने जिराया की क्लोनिंग करते टाइम उसके अंदर शिबाई ओत्सुकी का डीएनए डाला गया था, जिसके वजह से काशिन कोजी को 10 डायरेक्शंस की पावर मिली थी। 10 डायरेक्शंस की पावर वो पावर है जिसके अंदर काशिन कोजी फ्यूचर में क्या होने वाला है उन सभी की पॉसिबिलिटी को देख सकता है। ये अभी तक हमें बताया गया था। देन चैप्टर 16 के अंदर हमें ये बताया गया कि अगर काशिन कोजी फ्यूचर देख सकता है तो वो सबको क्यों नहीं बता सकता है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन ये थी कि काशिन कोजी फ्यूचर में होने वाली हर एक पॉसिबिलिटी को देख सकता है, लेकिन फ्यूचर जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिस पर कंट्रोल किसी का भी नहीं है। इस वजह से काशिन कोजी भले कोई सा भी फ्यूचर, किसी का भी फ्यूचर देख ले, जैसा भी वो बताएगा जरूरी नहीं कि चीजें सेम टू सेम वैसी की वैसी ही हो। इवन वो सारे लोग एक्ट भी वैसे के वैसे करें, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई वो ज्यादा लोगों को नहीं बता सकता है कि वो फ्यूचर देख सकता है, इवन उसने फ्यूचर में क्या देखा है। और काशिन कोजी यहाँ फ्यूचर देख सकता है, इस चीज की इंफॉर्मेशन दो ही लोगों को है अभी तक, और वो है बोरुटो एंड ईडा। सो इस स्टेटमेंट के साथ मुझे लग रहा है कि काशिन कोजी ने अभी तक बोरुटो को पूरी सच्चाई नहीं बताई है कि आगे बोरुटो का क्या होने वाला है। सो यहाँ जैसे जैसे बोरुटो अपना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे काशिन कोजी उसे उसके फ्यूचर के बारे में बताता जाएगा कि उसको क्या क्या खतरे आने वाले हैं। वरना फर्स्ट एपिसोड के अंदर बोरुटो ये नहीं बोलता कावाकी को कि दिस वाज द ओनली पॉसिबल आउटकम, जहां बोरुटो कावाकी से लड़ेगा ही लड़ेगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एंड इस चीज से ये तो कंफर्म है कि बोरुटो को हर एक चीज काशिन कोजी नहीं बता रहा है। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। वेल, देखा जाए तो इस एबिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मान लो अगर काशिन कोजी से कोई भी लड़ता है तो काशिन कोजी को उसे हराने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि मान लो अगर काशिन कोजी से कोड ही लड़ने आता है तो काशिन कोजी यहाँ अपने 10 डायरेक्शन से ये जान सकता है कि कोड उस पर कितनी जगह अटैक करने वाला है, इवन कौन कौन से अटैक करने वाला है इस फाइट के अंदर। चीटिंग करता है तू। सो इस हिसाब से काशिन कोजी कोड के ऊपर वहां अटैक करेगा जहां पर कोड को बहुत ज्यादा लगने वाली है, और जो उसका ब्लैंक पॉइंट होगा जहां से कोड उसे डॉच भी नहीं कर सकता है। सो ये एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट यहाँ पर ये है कि काशिन कोजी 10 डायरेक्शंस की पावर पे किस लेवल पे है, इसकी इंफॉर्मेशन तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज जब भी होगा तभी हमें पता लग पाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम इशिकी से फाइट करने के बाद काशिन कोजी पक्का ही और भी ज्यादा पावरफुल हुआ होगा। इवन जैसे ही काशिन कोजी की 10 डायरेक्शन खुली तो वो भाग गया, क्योंकि काशिन कोजी को ये तो पता था कि वो उससे फाइट नहीं कर सकता है। और दूसरा, उसने ये भी देख लिया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फ्यूचर के अंदर। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से यही सिंगुलैरिटी थी। यहाँ सिंगुलैरिटी का सिंपल सा मीनिंग ये है, बोरुटो यहाँ पर कोई भी वर्क कर रहा है उससे वो अपने किस्मत के साथ ही आगे बढ़ रहा है, जिससे उसका फ्यूचर स्टेबल हो सके। और अगर बोरुटो अपनी किस्मत के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेगा तो सिंगुलैरिटी में चेंज आएगा और फ्यूचर अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, काशिन कोजी ने बोरुटो को चैप्टर 13 में कहा था कि इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जोरा बोरुटो को मार डालेगा, जहां बोरुटो ये बोलता है कि भाई देखो, भले कोड कुछ भी करे या टेंटेल कुछ भी करे, मैं उन सभी को रोक के रहूंगा। ये बोरुटो ने कहा था, लेकिन
लेकिन अगर बोरुटो इस चीज से भाग जाता और वो ये बोलता कि मुझे आगे का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है, मुझे खुद को पहले बचाना पड़ेगा, सो यहाँ बोरुटो का फ्यूचर अनस्टेबल तो क्या पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि ये सिंगुलैरिटी के अंडर आता ही नहीं। लेकिन यहाँ बोरुटो अपने आप को दांव पे रखकर सभी को बचाने का ट्राई कर रहा है, तो वो सिंगुलैरिटी में आ रहा है और यही सारी की सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। इवन सिंगुलैरिटी वो चीज है जो अभी यहाँ 3 बंदों के होने से है। पहला काशिन कोजी, दूसरा है बोरुटो एंड तीसरी है ईडा। जहाँ अब ये पॉसिबिलिटी तो बन रही है कि ईडा बोरुटो एंड काशिन कोजी के साथ भी है, क्योंकि उसे पता है कि काशिन कोजी क्या कर रहा है एंड बोरुटो क्या कर रहा है, जो भी उसने अपने शिनरेगान से देखा है उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ काशिन कोजी खुद बोलता है जब बोरुटो पूछता है कि हम लोग क्या हैं, जिसमें काशिन कोजी बोलता है कि मैं, तुम और ईडा सिंगुलैरिटी ऑफ फेट के अंडर आते हैं। वैसे देखो, अब ईडा पूरी तरीके से बोरुटो का साथ देगी और अभी तक साथ दे रही है, क्योंकि ईडा को भी ये पता है कि अगर उसे खुशहाल जिंदगी कावाकी के साथ ही बितानी है तो फ्यूचर कम से कम थोड़ा तो ब्राइट होना ही चाहिए। दैट्स व्हाई ईडा ने सारडा एंड सुमिरे को कुछ नहीं बताया जब सारडा एंड सुमिरे ने बोरुटो का हालचाल पूछा, तो बिकॉज अब रियली वो किसी को भी नहीं बता सकती है, क्योंकि अगर सिंगुलैरिटी चेंज हो गई तो दिक्कत हो ही जाएगी। देखो, काशिन कोजी के 10 डायरेक्शंस के अंडर बोरुटो अपने आप को ट्रेन कर रहा है और वो बहुत सारी चीजों में अपने आप को मास्टर कर रहा है। जिस चीज को मास्टर करने में उसे सालों लग जाएंगे, उस चीज को बोरुटो ने 2 सालों के अंदर सीख लिया है, भले वो फ्लाइंग राइजिन हो या फिर उजुहिको रासेंगन। अभी तक 2 मेजर चीजें हैं जिसे हमने आउटर लेवल तक देखा है। भले इसके अंदर कोई टाइम पैराडॉक्स ना बने, लेकिन फिर भी इस चीज से एक नया विलन क्रिएट हो सकता है। मेरे ख्याल से जो मैं कहता रहता हूँ कि इसके अंदर किसी और टाइमलाइन का बोरुटो भी आ सकता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी बोरुटो के साथ हुआ है अब तक, वो सब कुछ क्या सिंगुलैरिटी के अंदर ही आता है। बिकॉज जो बोरुटो के साथ ओमनीपोटेंस का कांड हुआ और वो अपनों से दूर हो गया, उससे बोरुटो का बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश हो सकता था, जो एक्चुअली मोमोशिकी करता। बिकॉज एट दिस पॉइंट बोरुटो को सारे के सारे शिनोबी ढूंढ रहे थे जब काशिन कोजी उससे मिला था, क्योंकि मान लो अगर बोरुटो काशिन कोजी से नहीं मिलता और इवन काशिन कोजी की 10 डायरेक्शन पावर नहीं खुलती और वो वहीं के वहीं इशुकी के हाथों मर जाता, तो बोरुटो का क्या होता? क्योंकि यहाँ पर बोरुटो के पास सास्के तो नहीं था, बचा कौन? मोमोशिकी। क्योंकि बोरुटो को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने वाला एक ही बंदा है, वो है काशिन कोजी। विदाउट काशिन कोजी बोरुटो ये सब सीखता, लेकिन बहुत साल लग जाते एंड आई डोंट नो कि उस टाइम पर बोरुटो की पॉसिबिलिटी क्या रहती, और मोमोशिकी एक्चुअली बोरुटो पे कंट्रोल कर ही लेता आराम से। एंड आई डोंट नो कि कोड का क्या होता, क्योंकि जैसे कोड के हालात हैं उसके हिसाब से जैसे ही बोरुटो मोमोशिकी कंट्रोल में आता तो मोमोशिकी सबसे पहले मारता कोड को, क्योंकि उसके पास है 10 टेल्स और 10 टेल्स ही सभी को चाहिए। एंड 10 टेल्स को इवॉल्व करके चाकरा फ्रूट खाकर मोमोशिकी और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इवन गॉड तक बन सकता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब देखो, शिबाई ओत्सुकी के पास हर एक चीज का एक्सेस है, भले वो पावर हो, भले वो टाइम हो, भले वो रियलिटी हो, सब कुछ चेंज कर सकता है। सो यहाँ कोई ऐसा भी तो बोरुटो निकल सकता है या मोमोशिकी निकल सकता है जो हर एक टाइमलाइन पे कब्जा करना चाह रहा हो गॉड बनने के बाद। मे बी इट्स पॉसिबल, बिकॉज बोरुटो मांगा अब पॉसिबिलिटी के ऊपर खड़ी हुई है। सो कोई ऐसा बोरुटो जो इस टाइमलाइन में आ जाए और उसकी फाइट हो अपने ही बोरुटो से, द गॉड बोरुटो वर्सेस द सिंपल बोरुटो। और ऐसे टाइम पे तो मोमोशिकी भी साथ देगा बोरुटो का खुद को बचाने के लिए। बाकी तुम अपनी थ्योरीज भी कमेंट में लिख के दे सकते हो, अच्छा लगा तो जरूर कवर करूंगा। बाकी इस वीडियो में तुम्हें कहीं भी मजा आया या बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।